नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं श्री गणेश एग्रीकल्चर वर्क्स। यहाँ पर कुछ नई मशीन आपके लिए लेकर आए हैं। ये सिंगल स्टोरेज वाला थ्रेशर है। इसमें जो आप फसल निकालते हैं उसको स्टोरेज करने के लिए ऊपर आपको अलग से बकेट दिया गया है। तो ये जो मशीन है काफ़ी हेवी ड्यूटी मशीन है। अन्य कंपनियों से काफ़ी इसमें आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ कंपनी के सुपरवाइज़र श्री कोजाराम जी हमारे साथ जुड़े हैं। ये आपको इस मशीन के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। कैसे बनाई है इस मशीन को, कौन से पार्ट इसमें यूज़ हुए हैं, इसके अलावा कैसे काम करेगी, क्या वारंटी है, वो सभी जानकारी सर बताने वाले हैं। तो सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप नमस्कार के बारे में पूरी जानकारी बताइए। सर ये मशीन हमने किसानों की समस्या को देखते हुए ध्यान में रखते हुए सिंगल टैंक मशीन का निर्माण किया है। कंपनी ने सिंगल टैंक मॉडल लॉन्च किया है। इस मॉडल के अंदर मेन विशेषता ये है सर, जो ऊपर मशीन खेत के अंदर चलती हुई अनाज का स्टोर कर लेती है। तो उसके बाद में किसान को अपने भूसे की जो व्यवस्था होती है, जो खेत में बिखेरने के लिए खाद बनाने के लिए ज़रूरत होती है, तो वो भूसा खेत में खाद बिखर जाता है। और अनाज होता है वो निकल के दाना पूरा ऊपर जो स्टोरेज टैंक बना हुआ है वो 8 से 10 कुंटल का टैंक है। बहुत बड़ा टैंक है। 10 कुंटल तक अनाज अपने इसमें स्टोरेज कर सकते हैं और खेत में चलती हुई मशीन से अपन निकाल सकते हैं। उसमें निकालने का किसान के लिए 2-3 बड़े फायदे हैं सर इसमें। जैसे कि किसान को लेबर का कम खर्चा आएगा। लेबर के अलावा किसान का समय, जो कीमती समय, वो सब बचत हो जाएगा। अनाज इकट्ठा करना, वापस इकट्ठा करने के बाद में लेबर ला के अनाज निकालना, उसके बाद में अनाज को ले जाके वापस अपने गोदाम में स्टोर करना, वो सब चीज़ें इसमें ख़त्म हो जाएगी। कि अनाज निकाला, टैंक भरा, टैंक सीधा अपने गोदाम में चला जाएगा, तो गोदाम में जाके खाली करके वापस आ जाएगा। तो किसान को फसल इकट्ठी करने का समय बच जाएगा, वापस अनाज इकट्ठा करने के समय बच जाएगा और किसान को माल निकाल के तुरंत अपने वापस बिजी हो जाएगी। तो इस समस्या को देखते हुए कंपनी ने यह नया मॉडल लॉन्च किया है। तो ये जो मॉडल है इसमें कौन कौन सी फसल निकाली जा सकती है? इस मॉडल के अंदर ऑल मल्टी क्रॉप है। मूंगफली के अलावा कोई भी फसल अपन निकाल सकते हैं। स्पाइस में निकाल सकते हैं, दलहन में निकाल सकते हैं, तिलहन में निकाल सकते हैं। कोई भी फसल ऑल मल्टी क्रॉप है साहब। तो गीली और सूखी फसल दोनों इससे निकाली जा सकती है? हाँ, इसके अंदर गीली व सूखी फसल दोनों भी निकाल सकते हैं, वो भी आराम से निकाल सकते हैं। और इस मशीन के अंदर जो भी सिस्टम दिया हुआ है सब मतलब किसान या मशीन चलाने वाले ऑपरेटर के लिए बहुत लाभदायक है। वो आसानी से 2 मिनट के अंदर कोई भी बदली कर सकते हैं। जो हमारा चलने का सिस्टम दिया हुआ है मैन, वो भी एक बिल्कुल 2-3 मिनट में काम हो जाएगा। 2 मिनट में लॉक सिस्टम दिया है, लॉक खोला और चलने की बदली हो जाएगी। उसके अलावा जो इसमें अदली बदली का सिस्टम दिया हुआ है आगे से, वो भी सिस्टम 2-5 मिनट में ही, जैसे मशीन को डबल करनी है, मशीन को सिंगल करनी है। डबल मतलब दलहन फसल निकालने तो मशीन डबल में चलेगी। जैसे दूसरी तिलहन है, स्पाइस मतलब जीरा हीरा निकालना है तो उसके अंदर मशीन सिंगल में चलेगी। तो वो भी सिस्टम इसके अंदर बहुत ईजी बताया गया। उसके अलावा जो इस कंपनी ने, हमारी कंपनी ने जो मटेरियल यूज़ किया है पूरा बहुत हैवी मटेरियल यूज़ किया हुआ है। चेसिस है, बेरिंग है, बेल्ट है, चद्दर है, ओरिजिनल ब्रांडेड कंपनी का काम दिया हुआ है। तो सर ये जो मशीन है हाँ। इसमें फसल को स्टोर करने के कितने ऑप्शन दिए गए हैं? इसके फसल को स्टोर करने के लिए सर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो डायरेक्ट चलती हुई ऊपर से अपन स्टोरेज भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसान के पास ये भर जाने के बाद में भी कोई सुविधा हो तो इसके अंदर ट्रॉली का भी ऑप्शन दिया हुआ है सर। इससे ट्रॉली भी भर सकते हैं, ट्रैक्टर वाली ट्रॉली ला के भी अपन भर सकते हैं। अगर उसके अलावा भी किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इसके अंदर थैला भी, बोरा यानी बोरी लगा के भी भर सकते हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें स्टोरेज के लिए 3 ऑप्शन मिलेंगे। अब बात करें इसके पीछे वाले बकेट की, तो उसमें क्या ऑप्शन आपने ऐड किए हैं? सर इसके पीछे वाले बकेट के अंदर बहुत बड़ी टोकरी दी हुई है, ठीक है नहीं। इस टोकरी के अंदर किसान भाई अपना कोई भी अगर फसल डालते हैं तो डालने में पूरी आसानी। कितनी भी हाइट वाली फसल होगी तो भी आराम से डाल दे के, जो पॉकेट की लंबाई है 7 फीट दी हुई है, तो इसके अंदर आराम से आप डाल सकते हैं। उसके अलावा डालने के बाद जैसे किसान खेत के अंदर से थब्बा लेके आ रहा है तो वो भी थब्बा आराम से फेंक के चला जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी लंबाई फुल दी हुई है, एक्स्ट्रा लंबाई दी हुई है, तो वो भी किसान को तकलीफ नहीं आएगी। तो अगर हम इससे गीली फसल निकालते हैं हाँ। और गीली फसल अगर फंस जाती है हाँ। तो उसके लिए आपने कौन से सिस्टम इसमें अप्रूव किए हैं? वो एक तो अंदर नई टेक्नोलॉजिकल का सिस्टम है। नंबर 2 बात, अगर कोई भी माल फंसना है या माल के अंदर रुकावट या कोई भी आइटम गिर जाए तो इसका गेयर सिस्टम दिया हुआ है पीछे से। जो गेयर आप न्यूट्रल करेंगे
तो ये माल पीछे की जो पूरा सिस्टम है इसका रुक जाएगा। उसके बाद में अगर माल गीला फंस गया तो इस गैस सिस्टम को वापस नीचा करने से वापस सिस्टम चालू हो जाएगा। अगर फसल निकालते वक्त अगर ड्रम भर जाता है तो ड्रम को खाली करने के लिए आपका सिस्टम इसमें और ऐड किया है। फसल निकालते समय ड्रम भर जाता है तो उसके ड्रम के लिए इसके अंदर सिस्टम दिया हुआ है, जो अंदर का सिस्टम दिया है। कभी ये शिकायत हमारी मशीन के अंदर आती नहीं है। इसके अंदर अगर गीली माल है, फसल ड्रम भर रहा है तो इसके अंदर 3 प्लेटें दी हुई है। वो प्लेटें अगर अपन तीनों खोल देंगे हाथों हाथ तो वो ड्रम खाली हो जाएगा। और उसके अलावा इसमें जो भी खेत के अंदर अगर चलती हुई मशीन को अपन निकालते हैं तो उसके अंदर पूरा सिस्टम दिया है। नीचे कोई भी एक भी दाना वेस्ट नहीं होगा। जो दाना कोई साइड में आएगा छोटा बड़ा दाना तो उसके लिए टोकरी का सिस्टम दिया है, इसमें इकट्ठा हो जाएगा। अपना किसान खेत में घंटा 2 घंटा चलाने के बाद में इस टोकरी में आए हुए दाने को वापस ले सकते हैं। और उसके अलावा इसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम दे रखा है टोकरी का, जो इसके अंदर ये 2 पाइप है, 2 हाइड्रोलिक जैक लगे हुए हैं। एक इस साइड जैक लगा हुआ है और एक इस साइड जैक लगे हुए हैं। दोनों 2 जैक लगे हुए हैं और दोनों जैक का ये पाइप का सिस्टम दिया हुआ है। जो दोनों पाइप, ये पाइप दोनों ट्रैक्टर के अंदर लगेगी और ट्रैक्टर के अंदर लगने के बाद में ये हाइड्रोलिक होगी। ट्रैक्टर के आगे लगा देंगे और उसके बाद में इसको दोनों को हाइड्रोलिक कर देंगे। उसके बाद में ये पॉकेट किसान अपने या खेत गोदाम के अंदर इकट्ठा कर सकते हैं माल को, या सीधा डायरेक्ट बोरी भी भर सकता है, या सीधा ट्रॉली में डाल के मंडी भी ले जा सकता है, कोई भी कर सकता है। तो इसको खाली करने में भी कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल आसानी से हो जाती है। 2 मिनट में ये टंकी खाली करने का टाइम लगता है इसके अंदर। अगर हम सेफ्टी के लिहाज से देखें तो सेफ्टी के लिए भी कंपनी ने बेहतरीन काम किया है। कहीं से भी कोई भी पुर्जा आपको इसमें ओपन नहीं दिखेगा। बेल्टें देखें तो बेल्टें पूरी तरीके से कवर की गई है। तो इसमें चाहे महिला भी थ्रेशर पर काम करती है तो कपड़े आने की इसमें आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा इसमें भी 3 फैन लगाए गए हैं। तो फैन का क्या सिस्टम रहेगा इसमें? इसमें फैन का सिस्टम ये रहेगा, अगर चलती हुई मशीन में निकालेंगे तो खेत के अंदर जो किसानों के पशु को चराने के लिए भूसा काम नहीं आ रहा है, अगर खेत के अंदर वो बाद में भी बिखेरते तो बिखेरने के लिए इसको फैन को खुला रख देंगे। फैन को खुले रख के खेत में चलती हुई मशीन पूरा भूसा खेत में बिखोर देगी। अगर आपको स्टोरेज करना है, भूसा इकट्ठा करना है तो मशीन को एक जगह खड़ी करके भी भूसा इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें दोनों सिस्टम है, खेत में चलती हुई भी निकाल सकती है और खड़ी खड़ी भी निकाल सकती है। बाकी जो कन्वर पाइप का इसमें सिस्टम दिया हुआ वो भी बिल्कुल पैकिंग है। चलती हुई मशीन से अपन निकालेंगे, एक भी दाना वेस्टेज नहीं जाएगा, पूरा का पूरा माल पीछे जाएगा। अब बात करें हम इस मशीन की वारंटी की, तो कंपनी इस पर कितनी वारंटी प्रोवाइड करवाती है? किसान भाई, मशीन की गारंटी है वो रबी वो खरीद की फसल तक रहेगी। कोई भी आप जैसे मान लो रबी की फसल में खरीदी है तो रबी से लेकर वापस खरीफ की फसल एंड होगी वहाँ तक रहेगी। अगर आपने खरीफ की फसल में खरीदी है तो खरीफ से रबी की फसल एंड होगी, जब तक मशीन की गारंटी रहेगी। ये जो मशीन है इसमें आपको कोई समस्या आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आता है तो कंपनी का फील्ड स्टाफ भी है, वो जब भी आपकी कुछ समस्या आएगी तो वो या तो आपको डायरेक्ट कॉल के माध्यम से बताएगा। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आता है तो आपके थ्रेशर तक पहुँच के इसकी जो भी समस्या है उसका निवारण कर देगा। अब हम बात करें इस पर सब्सिडी की, तो गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी इस पर अप्रूव है? पूरे भारतवर्ष के अंदर इसके ऊपर 1 लाख से 2.5 लाख रुपये तक सब्सिडी अप्रूव है और फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। प्राइवेट कंपनी वो सरकारी बैंकों द्वारा पूरे भारतवर्ष के अंदर फाइनेंस किया जाता है। तो उसमें कंपनी प्रोसेस के अंदर मदद कर सकती है कि जो किसान को फाइनेंस मिलने की सुविधा गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट बैंक है वो अपने आधार पे दी। तो ये मशीन जो नॉर्मल थ्रेशर है उनसे काफ़ी बड़ी है, तो इसको चलाने के लिए कितने HP की ट्रैक्टर की आवश्यकता होगी और इस पर ट्रैक्टर कितना माइलेज देगा पर घंटे के हिसाब से? इसको मतलब इतने दिखने में बड़ी पर नई टेक्नोलॉजी के कारण इस मशीन को चलाने के लिए 40 HP का ट्रैक्टर बहुत काफ़ी होता है। 40 HP के ट्रैक्टर से आराम से चल जाएगी और गीली हो या सूखी फसल हो उसके अंदर माइलेज घंटे के अंदर 3 से 4 लीटर तक का ही रहेगा। उसका रीज़न ये है कि नई टेक्नोलॉजी के कारण किसान को मतलब कम खपत के अंदर ज़्यादा काम होने की सुविधा प्रदान की गई। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं एक बेहतरीन ऑप्शन कंपनी ने आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है। अगर इस मशीन के बारे में आप और जानकारी जानना चाहते हैं या इसकी कीमत जानना चाहते हैं तो कंपनी के नंबर हम स्क्रीन पर प्रोवाइड करवाएंगे, वहाँ से आप कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसकी क्या कीमत उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो मशीन है आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस बेहतरीन मशीन के बारे में जानकारी मिल सके। अगर कृषि से जुड़े ऐसे ही शानदार वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं
तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कौन से थ्रेशर पर आप दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।